तो ये जो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी है, ये अलग कैसे है सर? मैं बताता ये तो हूं। बहुत चीजें चली रही हैं। बहुत अलग है, मैं बताता हूँ। हाँ। उस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी था। हाँ सर। 2 साल की फीस है 2 लाख रुपए। हाँ। दिल्ली में 1 साल की फीस है 2.5 लाख रुपया। अच्छा, 1 साल की फीस 2.5 लाख रुपया सिर्फ जीएस पढ़ाने की। फिर एनसीईआरटी पढ़ाने का 70,000 रुपया, 3,20,000 हो गया। फिर टेस्ट सीरीज कराने का 30,000 रुपया, 3.5 लाख रुपया हो गया। ये सब 1 साल का बता रहा हूं। यहां 1 साल का 2 साल का 2 साल का 2 लाख रुपया। और इस 2 लाख रुपए में आपको एनसीईआरटी भी मिल रही है, जीएस का 1 साल का क्लास भी मिल रहा है और 6 महीने की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। अच्छा अच्छा, मैंने सुना इसी में रहना भी है। और हाँ, और सुनिए, दिल्ली में आपको 15,000 में एक कमरा मिलेगा। यहां आपको 7,000 रुपए महीने में रहना खाना, इतने बढ़िया वातावरण में। क्या बात है। योग सीखिए, ध्यान सीखिए। आप अनाथ नहीं है। दिल्ली में आपका लड़का गया, कोचिंग के बाहर निकला, गांजा फूक रहा है। यहां स्वामी जी जिसको पकड़ लेंगे उसको अरहत ही कट डालेंगे। तो और मैं मजेदार, मुझे पहले लगा था कि यार ये सब लड़के आएंगे, बड़ा उराफात मचाएंगे। सब लड़के आए हैं, इतना खुश है, कह रहे हैं सर जिंदगी बन रही है सर। अगर आपका बच्चा पतंजलि आ रहा है, आपका पैसा बच रहा है, आपका समय बच रहा है, आपका बच्चा अनाथ नहीं है, और इतना बढ़िया रिस्पांस हिंदुस्तान में मिल रहा है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। प्लस ऑनलाइन कोर्स, जो नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन कोर्स। 2 साल की फीस 70,000 रुपया ऑनलाइन का। ऑनलाइन का बस 70। बस 70। वो भी अगर आपने अक्टूबर तक ले लिया तो आपको 60,000 में दे देंगे। बजाज अलायंस से फाइनेंस भी करवा देंगे। बजाज अलायंस या और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, उनसे फाइनेंस करवा देंगे। प्लस हर 6 महीने पे आपको यहां बुलाएंगे 4 दिन स्वामी जी के साथ शिविर कराने के लिए। वो बहुत जरूरी है। तो शिक्षा, संस्कार और शक्ति, 3 चीज पतंजलि सिविल सर्विस आपको देगा। जब आप यहां से आईएएस बनेंगे ना, तो आप कृष्ण जैसे आईएएस होंगे। अंदर से सन्यासी हैं और बाहर से संसारी हैं। तो अगर आपको सुदामा मिल गए तो आप गले लग जाएंगे, और शिशुपाल की तो खैर नहीं। और क्या चाहिए। ठीक बात है। तो ये जो आपने अंतर बताए, डिफरेंसेस बताए कि ये अंतर है यहाँ पर, तो दिनचर्या यहाँ पर सर कैसी है, क्या आप इसके बारे में बताएंगे? सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि हम जो बाहर दिल्ली में मुखर्जी नगर वगैरह और जो भी है जहाँ पे कोचिंग चलती हैं, वहाँ पर तो देखते हैं कि कोचिंग्स में गए बच्चे, उसके बाद तो उनका लाइफस्टाइल तो वो खुद ही निर्धारित कर रहे हैं। उसकी वजह मैं बताऊं क्या है जी। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जी। दिल्ली में और जो सेंटर्स है। जी। ड्रॉबैक ये है कि भाई लड़का डेली 8 घंटा पढ़ना है, सबसे हो नहीं पाता। अच्छा, 95% लोग स्वतः अनुशासन में नहीं रह सकते। इसीलिए जो स्वतः अनुशासन में नहीं रह सकते उनके लिए आश्रम व्यवस्था बनाई गई है। इस देश की सबसे खास बात यही, आश्रम व्यवस्था। आश्रम में सन्यासी नहीं बनाए जाते, अनुशासन सिखाया जाता है। क्योंकि अनुशासन उन्नति की आधारशिला है। फिर रिक्शा वाला क्यों नहीं पूंजीपति बन रहा? कह रहा भैया हम तो 1 बजे तक सोएंगे, सो ले। मर्जी के मालिक हैं हम तो अपने। भैया हम तो शराब पिएंगे, भैया पी ले। तुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि तू क्यों गरीब है। रिक्शा वाले के अंदर शारीरिक शक्ति बहुत है, मानसिक शक्ति का अभाव है। शक्ति नहीं। और शराब भी वो पौवा ही पी रहा है, शराब का उसे पता नहीं है कौन सा है शराब। तो अब वहां दिल्ली जैसे शहरों में क्या होता है कि जैसे लड़का गया 15-20 दिन तो पढ़ा ताव में, फिर ताव खत्म, माहौल मिल गया। अच्छा, अब जब मान लिया 10 लोग हैं, 10 का ताव खत्म, और 10 में से 10 एक दूसरे से मिले। उन्हें 10 का और खत्म किया। अब सब मानसिक भिखमंगे मिल गए। इकट्ठे हो गए सारे। तो बोले यार अंडा करी बनाया जाए। तो दिलीप प्याज काट रहा है, वसीम लहसुन छील रहा है, गुड्डू मुर्गा धो रहे हैं, विशाल आटा सान रहे हैं। और उसमें चर्चा चल रही है कि जो बरेली वाली लड़की है, बड़ा बड़ा झुमका पहन के आती, भाई साहब अदा बहुत दिखाती है। 3-3 घंटे चल रही है। अगर वहां भी ये सब करते हुए भी इंटरनेशनल रिलेशन पे डिस्कशन कर ले तो अच्छा काम हो जाए इनका। लेकिन डिस्कशन उनका वो जिनके पे हो रहा है। हाँ,
इसको मैं अनाथ कहता हूं। बिल्कुल। यहां मैं डिबेट हम कराते हैं, डेली आंसर लिखाया जाता है, डेली। कल जो पढ़ा लिख के दो। तो यहां आपको हर दिन आपके पास एक आदमी बैठा है काउंसलिंग के लिए, मेंटरशिप आपको मिलेगी, काउंसलिंग सेशन आपको मिलेगा। बस यही सारी चीजें हैं कि भगवान चाहेगा तो आप आईएएस बन जाएंगे। मान लीजिए आप नहीं बन पाए, भाई दुनिया में किसी हर आदमी तो बनेगा नहीं, ठीक बात। आप एक अच्छे पत्रकार बन जाएंगे, आप एक अच्छे लॉयर बन जाएंगे, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, आप एक अच्छे योग गुरु बन सकते हैं। कुछ भी बन सकता है। बिल्कुल भाई चाइना 6 लाख योग गुरु तैयार कर रहा है, हम नहीं कर सकते? बिल्कुल सर। तो ये है पतंजलि की खास बात। तो अभी तो सर बैचेस कंप्लीट हो गए हैं अपने, फिर पहला हो गया है, दूसरा बनाने जा रहे हैं। दूसरा कब से इसका कुछ उसके बारे में भी कुछ थोड़ा दूसरा वाला आज से ही शुरू हो रहा है, 16 अगस्त से। अच्छा। हाँ, तो तीसरा वाला बैच हम शायद 3 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। 3 सितंबर से पॉलिटी के साथ शुरू होगा, और हमारे एक बहुत अच्छे स्टार फैकल्टी हैं कनिष्क शेखर जी, वही लेंगे। अच्छा, टीचर्स को सर सेलेक्ट करने में आपका क्या वो क्राइटेरिया था कि कैसे कैसे टीचर्स को हम लेकर दिल्ली के जो रेनाउंड टीचर्स हैं, जिनका सिलेक्शन रेट अच्छा है, जिनकी वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं, जिससे कि माँ बाप देख सके कि हाँ यही टीचर है, वही क्राइटेरिया है कि आपका सिलेक्शन रेशियो अच्छा है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, कि आप पढ़ाते हैं तो कोई भी समझ लेता है, और आप यूट्यूब पर एक नाम है कि हाँ भाई, लोग किसी को पता करना है कि भाई चंद्रमौली जी कैसा पढ़ाते हैं, तो उनका टीवी वीडियो देख ले, अच्छा भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नमन जैन सर कैसा पढ़ाते, तो भाई ऐसा पढ़ाते हैं। तो भाई कनिष्क शेखर, तो माता पिता को एक संतुष्टि होगी, नहीं नहीं सब बहुत शानदार टीचर है और सब दिल्ली के टीचर है। तो ये हमारा क्राइटेरिया है।